नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को लोकमंच परिवार की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत और ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए बुलेटिन में बात करेंगे लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस की कार्रवाई पर सपा ने सवाल उठाए हैं। उन्नाव में हुई पत्रकार की मौत पर पुलिस को लापरवाह बताया है। पत्रकार यहां पर आपको बता दें कि पत्रकार की मौत पर पुलिस ने लापरवाही की है। इस तरह का आरोप अभिषेक मिश्रा की तरफ से लगाया जा रहा है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्नाव में हुई पत्रकार की मौत पर पुलिस को लापरवाह बताया गया। साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। मामला उन्नाव से जुड़ा हुआ है। पत्रकार की मौत पर पुलिस ने लापरवाही की है, इस तरह का आरोप पुलिस पर लग रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि पत्रकार की मौत से मामला जुड़ा हुआ है। पुलिस की कार्रवाई पर पत्रकार की मौत को लेकर सपा ने सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं और वहीं प्रधानमंत्री बनने के बाद से हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी दिवाली का त्योहार सैनिकों के साथ मनाने के लिए राजस्थान के जैसलमेर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी के साथ इस बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे और साथ ही बीएसएफ के डीजी राकेश अस्थाना मौजूद हैं। वहीं पीएम मोदी इस मौके पर जवानों को संबोधित करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि जैसलमेर में भारत और पाकिस्तान की सीमा मिलती है, जहां पर सीमा की सुरक्षा के लिए बीएसएफ के जवान तैनात रहते हैं। इसके अलावा जैसलमेर में प्रसिद्ध तनोट माता का मंदिर भी है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी दिवाली मनाने के लिए जैसलमेर के लोंगेवाला सीमा पर पहुंचे हैं। लोंगेवाला वही जगह है जहां पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में 120 भारतीय शूरवीरों ने पाक सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया था और उसके कई टैंक के टुकड़ियों की यहां पर जो है नेस्तनाबूद कर दिया था। और वहीं इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली का पर्व संध्या पर देश की जनता से आग्रह किया है कि वे इस त्योहार को सैनिकों के नाम का एक दिया जरूर जलाएं। पीएम ने ट्वीट कर कहा है कि दिवाली आइए एक दिया सैल्यूट टू सोल्जर्स के तौर पर भी जलाएं। सैनिकों के अद्भुत साहस को लेकर हमारे दिल में जो आभार है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हम सीमा पर तैनात जवानों के परिवार के भी आभारी हैं। और इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखा गया है। तेज रफ्तार बस और कार में जोरदार टक्कर हुई है। जानकारी पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। डॉक्टर ने यहां पर 2 महिलाओं और साथ ही कार चालक को मृत घोषित किया। थाना पीजीआई क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यहाँ पर बस और कार की टक्कर हुई है और आपको बता दें कि सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची थी और बताया जा रहा है कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया था और अस्पताल में डॉक्टरों ने यहाँ पर 2 महिलाओं समेत कार चालक को मृत घोषित किया। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो है इलाके में दहशत का माहौल भी देखा गया जिस वक्त ये हादसा हुआ था और सूचना पाकर भी पुलिस मौके पर पहुंची थी। थाना पीजीआई क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कूदने का भी ऐलान ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती हो सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी के आने से टीएमसी का अल्पसंख्यक वोट कटेगा। आपको बता दें कि बिहार में ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिली हैं और पार्टी अगले विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी में जुटी हुई है। बंगाल में 2000 आपको बता दें कि यहाँ पर जो है वाम मोर्चे को हराने के बाद से ही ममता बनर्जी की पार्टी का अल्पसंख्यक वोटों पर एक तरफा जो है छत्रराज था और देश भर में कश्मीर के बाद पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 30% मुस्लिम मतदाता हैं। ऐसे में ओवैसी की पार्टी के आने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा यहाँ पर जो है माना जा रहा है। और हालांकि ममता बनर्जी ने दावा किया है कि ओवैसी का असर सिर्फ यहाँ पर हिंदी और साथ ही उर्दू भाषी मुस्लिमों पर है। बंगाल के मुस्लिमों को लुभाने उनके बस की बात नहीं है।
फ्रांसीसी सुरक्षा बलों और साथी सैन्य हेलीकॉप्टरों ने एक घोषणा की है जिसमें अफ्रीकी देश माली में यहां पर अलकायदा से भी जुड़े एक जिहादी कमांडर और साथी कई अन्य आतंकियों को मार गिराया गया। इससे पहले 30 अक्टूबर को भी फ्रांस की सेना ने सैन्य कार्रवाई कर 50 से भी ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। वहीं फ्रांसीसी सैन्य प्रवक्ता कर्नल फ्रेडरिक बर्बरी ने यहाँ पर बताया कि चलाए गए अभियान में RVIM इस्लामिक कट्टरपंथी समूह के सैन्य प्रमुख बाग मूसा को भी मार गिराया गया। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र के जरिए प्रतिबंधित संगठनों की सूची में शामिल है और इसे माली में यहाँ पर मालियन और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बलों पर कई हमलों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। और इस बीच अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि चौथे दीपोत्सव ने तोड़ा है अपना ही रिकॉर्ड। बताया जा रहा है कि अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर ने कायम किया है रिकॉर्ड। अब बताया जा रहा है कि 5,84,572 दिए जलाकर अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। दीपोत्सव के नाम दर्ज हुआ है चौथा रिकॉर्ड। बताया जा रहा है कि अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर एक और नया रिकॉर्ड बनाया गया। 5,84,572 दीपक जलाकर पुराना रिकॉर्ड तोड़कर अपना नया रिकॉर्ड बनाया गया है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दीपोत्सव के नाम दर्ज हुआ चौथा रिकॉर्ड। प्रयागराज में हनुमान जयंती पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर संगम तट पर स्थित लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर को खूबसूरती से सजाया गया और साथ ही आपको बता दें कि बजरंग बली की लेटी हुई प्रतिमा का भव्य श्रृंगार किया गया है और इस मौके पर पवन पुत्र के दर्शन और साथ ही उनकी पूजा अर्चना के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। दुनिया का ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर बजरंग बली आराम की मुद्रा में लेटकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। श्रद्धालु यहां पर बजरंग बली की लेटी हुई प्रतिमा का दर्शन पूजन करते हैं और साथ ही पवन पुत्र उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वहीं इस खास मौके पर बजरंग बली से दुनिया को कोरोना की महामारी से निजात दिलाने की खास प्रार्थना की जा रही है। और इसी बीच बदायूं से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी है। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बताया जा रहा है कि कादर चौक थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर एक बार फिर से सड़क हादसे में यहां पर जान से हाथ धोना पड़ा है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है तो लगातार इस तरह की वारदात सामने आ रही है और आपको बता दें कि कादर चौक थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। उन्नाव में एक पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब किसी पत्रकार की हत्या हुई हो। वहीं से आपको बता दें कि पुलिस हत्या को आत्महत्या दिखाते हुए बताया जा रहा है कि यहाँ पर शराब मिल फैक्ट्री के पीछे रेलवे क्रॉसिंग पर पत्रकार सूरज का शव मिला था और वहीं परिजनों ने महिला दरोगा और साथ ही एक पुलिसकर्मी पर ही हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद महिला दरोगा और साथ ही पुलिसकर्मी सहित अज्ञात के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। जानकारी के मुताबिक सूरज पांडे और साथ ही महिला दरोगा सुनीता चौरसिया के बीच गहरी दोस्ती थी और इसी को लेकर अब जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद ही घटना का खुलासा होगा। कल हम लोगों की सूचना मिली कि हमारे पत्रकार साथी सूरज पांडे का शव रेलवे ट्रैक पर है। हम लोग मौके पर गए और उसका घटनास्थल का निरीक्षण किए और उसके बाद पोस्टमार्टम और की कार्रवाई भी कराई गई। तो अभी एंटीमार्टम इंजरी निकल कर सामने आई हुई है। परिजनों ने तहरीर दी है। कुछ हमारे यहाँ महिला एसआई और एक ड्राइवर पर आरोप लगाए हैं। उस आरोप के आधार पर हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। अन्य अभी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जांच के आधार पर हम लोग
निष्कर्ष पर पहुँचे। मध्य प्रदेश के विवादित कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद बाबा के खिलाफ शहर की एरोड्रम थाना पुलिस ने भी एक मामला और दर्ज किया है। एरोड्रम टीआई राहुल शर्मा ने बताया कि जानकारी देते हुए उन्होंने जानकारी दी है कि अंबिकापुर एक्सटेंशन निवासी राजेश खत्री ने उनसे शिकायत की थी कि बाबा उनके घर में तलवार लेकर घुसे थे और हत्या की धमकी दी थी। और शिकायतकर्ता राजेश खत्री ने पुलिस को बताया कि नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा ने अंबिकापुर एक्सटेंशन में जमीन को कब्जा कर आश्रम बना लिया है। इस आश्रम की आड़ में बाबा और साथ ही उसके चेले अनैतिक गतिविधियां करते हैं और 1.5 महीने पहले कंप्यूटर बाबा से मिला था। और बांदा से इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि रिपोर्टर को मिली जानकारी से मारने की धमकी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी के बेटे ने जो है इस मारने की धमकी यहाँ पर दी है। शराब के नशे में आईजी कार्यालय के सामने की अभद्रता की है और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में ही जान से मारने की धमकी दी है। अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया और साथ ही बताया जा रहा है कि कैमरा छीनने की भी कोशिश की गई है। नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के आईजी कार्यालय के सामने का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी है और साथ ही कैमरा भी छीनने की यहां पर कोशिश की गई थी। धर्मनगरी वाराणसी में धनतेरस का पर्व कुछ अलग तरीके से ही मनाया जाता है। जहां पूरे देश में लोग खरीदारी करते हैं तो वहीं वाराणसी में धनतेरस पर एक मंदिर ऐसा है जहां पर खजाना लुटाया जाता है। आपको बता दें कि ये मंदिर माता अन्नपूर्णा का है, जहां पर साल में एक बार खजाने का वितरण होता है और जिसे पाने के लिए रात 12 बजे से ही भक्तों की लंबी लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं। खजाने के रूप यहाँ पर सिक्के का वितरण होता है और जिसे लोग अपने तिजोरी में रखते हैं। वहीं मंदिर के महंत अपने हाथों से धान के लावे का यहाँ पर वितरण करते हैं और ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी इस खजाने को आपने यहाँ पर तिजोरी में और साथ ही भंडारे में रखता है उसके घर पर कभी धन की कमी नहीं होती। में जो भी भक्त आते हैं और माँ के चरणों का दर्शन करते हुए यहाँ 2-3 देवियाँ एक साथ विराजमान हैं। लक्ष्मी देवी, भूमि देवी और अन्नपूर्णा देवी। भगवान शिव स्वयं भिक्षाटन कर रहे हैं। तो जो भी भक्त कृपा माँ को प्राप्त करना चाहते हैं वो यहाँ करके दर्शन करते हैं और खजाने का सिक्का प्राप्त करते हैं। उनके घर में धन ऐश्वर्य की सदा कृपा बनी रहती है। माँ अन्नपूर्णा की किसी प्रकार की जीवन में कोई कमी नहीं होती है। इसी भावना से भक्त यहाँ आते हैं। यहाँ पर माता अन्नपूर्णा की मंदिर है। ये साल में एक बार खुलती है। सोने की प्रतिमा होती है यहाँ पे, मतलब साल में एक बार दर्शन होता है। यहाँ सोने की उनकी मूर्ति होती है और यहाँ पर जो खजाने मिलते हैं साल में एक ही बार मिलते हैं, जो मतलब हमारा घर धन धान और सब कुछ भरा रहे। खजाने को मतलब जहाँ हम लोग धन रखते हैं इकट्ठा वहाँ रख सकते हैं और जो वहाँ पे धान के लावे मिलते हैं वो स्टोर रूम में जहाँ हम लोग मतलब खाने पीने का सामान रखते हैं। और इस बीच कासगंज बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 वाहनों की आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई है। बताया जा रहा है कि हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। 5 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को सीएससी में भर्ती करा दिया गया। जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि सोनो कोतवाली क्षेत्र के मानपुर नगरिया का ये पूरा मामला है, जहां पर यह हादसा हुआ है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और साथ ही बताया जा रहा है कि पुलिस भी सूचना पाकर मौके पर पहुंच गई थी। घायलों को सीएससी में भर्ती करा दिया था, जहां पर उन सभी का इलाज चल रहा है। और धनतेरस दीपावली के मद्देनजर एसएसपी वाराणसी अमित पाठक ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था को जांचने सड़क पर उतरे और वहीं सराफा व्यवसायियों के साथ आम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी आदेश दिया है। वहीं अमित पाठक ने कहा है कि आम जनमानस की रक्षा के लिए शहर सहित ग्रामीण इलाकों में भी व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वर्तमान में बढ़ते प्रदूषण के खतरे के मद्देनजर वाराणसी में आतिशबाजी पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है और अगर कोई भी व्यक्ति
आतिशबाजी की सामग्री को बेचता या फिर उसका इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। हम लोगों ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था इन त्यौहार के मद्देनज़र करी है, जिसमें आज धनतेरस है और कल छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा, उसके बाद भाई दूज के त्यौहार के लिए समस्त फोर्स को हम लोगों ने बहुत स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉय किया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से शहर के क्षेत्र, शहर के बाहरी क्षेत्रों को कवर किया गया है। ख़ास तौर पे आज सर्राफा मार्केट और मेन मार्केट, जहां भारी संख्या में लोग बर्तन मार्केट में ख़रीदारी करने निकलते हैं, वहां पर हम लोगों ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। कोरोना महामारी के बीच पूरे देश में धनतेरस और साथ ही दीपावली महापर्व मनाने के लिए जनमानस में उत्साह देखा जा रहा है और इसी महापर्व के पूर्व संध्या पर भी काशी की सड़कों पर जनमानस की भीड़ देखी गई है। भगवान धन्वंतरी के साथ गणेश और साथ लक्ष्मी जी की यहाँ पर पूजन के लिए दुकानों पर भारी जनसैलाब उमड़ा। साथ ही बर्तनों की दुकानों पर भी बर्तन की दुकानें सजी हुई दिखाई दी और साथ ही आपको बता दें कि दुकानदारों के साथ ही आम लोगों ने भी वैश्विक महामारी कोरोना में खुद को सुरक्षित रखते हुए इस पर्व को मनाने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर प्रदूषण को कम करने के लिए भी कहा गया है और साथ ही दुकानदारों ने निराशा जताई है कि कहा है कि वर्ष हम लोगों के व्यापार पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। मंदी के दौर से हम सभी को नुकसान हो रहा है। सोनभद्र से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अज्ञात वाहन ने बच्चों को टक्कर मारी है। हादसे में 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं और घर के पास सड़क किनारे टहल रहे थे तीनों बच्चे। पुलिस ने तीनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया। शाहगंज थाना क्षेत्र के खजूरी खुर्द गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया और उनका इलाज चल रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।